के तहत वो तब्दील होगा। आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम अपना काम करेंगे। जी अपोजिशन लीडर साहब, शुक्रिया। उनका पूरा आके आपने डिस्टर्बेंस नहीं करनी। वो क्या बोलते हैं ये उनका पूरा राइट है, आप उनको मना करने वाले कोई नहीं है इस वक्त। ये आप ही ने जो असेंबलियां कायम की, उन्होंने राइट किया कि वो बोले। आप मेहरबानी करके इसमें दोबारा इंटरप्शन ना करें जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मुझे वही वक्त याद आ गया जब इलेक्शन हुआ आपका और मैं तकरीर के लिए उठ गया। इसलिए वर्कर है, मैं वर्कर की रिस्पेक्ट करता हूँ। सियासी वर्कर होते हैं और इनके लिए टाइम होता है जज्बात का, खुशी मनाने का। तो सब उसी टाइम में ये बोलने लगे और आपके अल्फाज भी एग्जैक्ट मुझे याद है। आपने ये अल्फाज यूज किए थे कि अगर आप खामोशी से नहीं बैठेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, आपको बाहर निकालूंगा। तो बाहर ना निकाले, वर्कर है, ये हम सबके लिए अजीज है। लेकिन उस वक्त ये गंडापुर साहब के लिए आवाजें लगा रहे थे, आज मेरे दूसरे भाई के लिए आवाज लगा रहे हैं। ये इनका राइट है। जनाब आप डॉक्टर साहब छेड़ देते हैं बच्चों को। स्पीकर साहब में वैसे मैं फिर खुश हुआ, इनको मैंने मौका दिया आवाज लगाने के लिए। ये वर्कर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ। ये जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने बात की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 15 डेट है आई थिंक कि गवर्नर ने जो बुलाया है सीएम साहब को कि उसमें कुछ इबाम है क्लियर करके। तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीएम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इकदाम है, तो हम वॉकआउट करते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। यार मुझे बोलने दो ना। खामोशी इख्तियार करें आप भाई।
आप खामोश हो जाए तो मैं बोलूं कुछ।